सुप्रभातम सभी को। आज कक्षा 8 का पाठ गृहम शून्यम सुताम विना पाठ का तृतीय भाग लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि शालिनी, माला और राकेश के बीच में भ्रूण हत्या के बारे में कुछ चर्चाएं हो रही हैं। उसी के क्रम में आगे का भाग है। शालिनी से पूछा, शालिनी कहती है तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तीव्र स्वरेण हत्याया पाप कर्तुम प्रवृत्तोसि त्वम्। शालिनी कहती है तो हे राकेश, कुक्षी पुत्री यदि कोख में यदि पुत्री है, चेत हंतव्या तो उसको मार देना है। ऐसा सुनकर के वह जोर से चिल्लाई और कहने लगी हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि तुम इस हत्या का पाप करने के लिए तैयार होगे। राकेश न हत्या तो न हत्या नहीं हो। शालिनी तरही किमस्ति, तो वो हत्या नहीं तो क्या है। निर्घृणम कृत्यम इदम, ये बड़ा ही निर्घृणित अपराध है, ये कार्य है। सर्वदा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विदेह न कृतवान। सब लोग जानते हैं कि हमारा जनक माता पिता कभी भी पुत्री पुत्रियों विभेदम न कृतवान, अपने पुत्र और पुत्रों का विभेद नहीं करते हैं। स सदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरितम समय। मनुस्मृति में भी एक पंक्ति में कहा गया है आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वही होती है, पुत्र पुत्री के समान ही आत्मा मानी जाती है। अर्थात आत्मा के समान पुत्र और पुत्री को रूप माना गया है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोषि, और तुम भी हमेशा सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्ति तिरस्करोषि, तुम किस प्रकार से सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करोगे। तव मनसी इयेति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित बेकार तुच्छ वृत्ति कैसे आ गई। इदम चिंतयैव अहम कुंठितास्मि, यह ही सोच सोच करके मैं कुंठित हो रही थी, मैं व्याकुल हो रही थी। तब शिक्षा वृथा, आपके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा व्यर्थ है। राकेश भगिनी विरमम विरमम, राकेश कहता भगिनी हे बहन, इसको रोको रोको। अहम स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मुझे लज्जा भी है। अद्य प्रवृत्ति कदापि गर्हितम इदम कार्य स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, यह अद्य प्रवृत्ति आज की बात कदापि कभी भी इस प्रकार का घृणित कार्य स्वप्ने न चिंतयिष्यामि, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकूंगा। तथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय का संपूर्ण स्नेह का अधिकारी है। तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला जो शिशु है वह भी मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। बहुत पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो कोई बात नहीं। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चात अग्नम अस्मि, पश्चात मग्नम अस्ति, अर्थात मेरे द्वारा इस घृणित कार्य के लिए पश्चाताप किया गया है, मैं ऐसा कार्य दोबारा नहीं करूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफलाक्रिया, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि जिस जगह नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं, और जहाँ पे इनकी पूजा नहीं होती है वहाँ पे सभी प्रकार की क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातैव, पितुर 10 गुणा मातैव, अर्थात पिता के गुणों के समान ही होते हैं माता के गुण भी। त्वया सन्मार्गम प्रदर्शिति भगिनी,
हे बहन, तूने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया, श्रेष्ठ मुझे मार्ग दिखाया, सन्मार्ग दिखाया। कनिष्ठिकापि त्वं मम गुरुरसि, तुम मेरे से छोटी हो लेकिन फिर भी मेरी गुरु के समान हो। शालिनी अलम पश्चातेन, शालिनी आपका पश्चाताप पर्याप्त है, अब आपको कोई पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तव मनस अंधकार अपगत है, प्रसन्नताया विषयस्ति, आपके मन का जो अंधकार है वो दूर हो गया है, अब प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजायी आगच्छे, भ्रातृजाये है बहन, आइए, भ्रातृजाया आइए आइए। सर्वाचिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भवम, सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़ करके आने वाले शिशु के बारे में हम तैयारियां करते हैं। भ्राता भाई त्वम अपि प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्य पाठने दत्त चित्त स्थास्यसि, हे भाई तुम भी एक प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा के लिए, उसके पठन पाठन के लिए दत्तचित रह करके उसकी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठे, पुत्री को पढ़ाइए। इतिहास इति सर्वकारस्य घोषणैव, अर्थात बालिका की रक्षा करो और बालिकाओं को पढ़ाओ, ये सरकार का भी इस प्रकार का उद्घोष वाक्य है, तब ही वो सार्थक होगा। यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, इस प्रकार का चिंतन हम सब मिलकर के करेंगे तभी ये यथार्थ सिद्ध हो पाएगा, सत्य सिद्ध हो पाएगा। देखिए, या गार्गी श्रुति चिंतनेन, जो गार्गी नाम की गार्गी जो थी वो वेद वेदांगों के चिंतन में श्रेष्ठ थी। यह भी एक स्त्री तो थी। नृप नयने पांचाली का विक्रमे, पांचाली जो एक राजा के समान थी तो उसका विक्रम भी देखने योग्य था। लक्ष्मी शत्रु निर्वहणे विदारणे, लक्ष्मी शत्रु का नाश करने में। गगन विज्ञानांगने कल्पना, गगन में आकाश में विचरण करने वाली विज्ञानिका कल्पना चावला। उद्योगपति च खेल जगती ख्याति भीता सायना, सायना नेहवाल को कौन नहीं जानता है। सायना नेहवाल को कौन नहीं जानता है। सईम स्त्री कलासु दीक्षु, वह कलाओं में दीक्ष है, वही स्त्री है। सबला सर्वे सोत्साहम, अर्थात सभी को उत्साह दिलाने वाली, सभी को आगे लेकर जाने वाली वह अबला ही तो थी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। नई वीडियो के साथ हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।